विकसित भारत बनाना है तो हमारे यहाँ ऐसे सरकार होना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए, उनके साथ ऐसे संसद सदस्य होने चाहिए अच्छे बहुमत के साथ, जो भारत का पक्ष, भारत के हित जो हैं बहुत मजबूती से दुनिया में आगे ले जा सकें। और ये विदेश नीति में मैं आपको इसका 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। एक से तो आप सब मेरे ख्याल से परिचय तो है कि हम पे जो दबाव हुआ था कि हम रूस से तेल न लें। अब आप सोचिए, क्योंकि जब आप रील देखते हैं ना, आपको लगता है कि भाई इन्होंने उसको सुना दिया, चलो बहुत अच्छा लगा, हाँ, पर आप थोड़ा अपने दृष्टि, अपने परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सोचिए इसको। मान लीजिए कि हम झुक जाते, रूस से तेल नहीं लेते, ये मुझे बताइए कि आपके लिए पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ती। कम से कम 20 रुपये ज़्यादा 1 लीटर के लिए आते थे, कम से कम। और ऐसे आएंगे और चुनौती। आज भी एक बहुत बड़ा संकट है कि क्योंकि जो इजराइल गाज़ा में जो लड़ाई जो हो रही है ना, ये लड़ाई अब फैल चुकी है। इसके कारण जो हमारे पश्चिम की ओर से जो समुंदर में जो हमारी जो व्यापार जो जहाज ले जाते हैं, उन पे हमला हो रहा है, उन पे ड्रोन की अटैक होती है, मिसाइल की अटैक होती है। कुछ जहाज़ें कहीं कुछ आग लग जाती है, कुछ वो जो वहाँ के जो समुंदर डकैत जो होते हैं, पायरेट्स जो होते हैं, वो जहाज़ों का अपहरण कर लेते हैं। तो आज जो है, आज भारत की नौसेना ने 20 जहाज भेजे हैं। वो पिछले 3 साल से वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वो हमारे लिए भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मानवता के लिए भी कर रहे हैं कि अगर किसी देश का महत्वपूर्ण योगदान है कि ट्रेड को कैसे संभालना, और जो अरेबियन सी और रेड सी में जो है वहाँ ये समुंदर डकैती जो है इसको कैसे कंट्रोल में रखना, और जो हमले जो हो रहे हैं, ये ड्रोन्स और मिसाइल के हमले जो हो रहे हैं, इसको कैसा रोकना, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यहाँ योगदान किया। तो जैसे मैंने कहा, विकसित भारत जो है ज़रूर हमारे लिए एक लक्ष्य है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद दिल्ली में ऐसी मजबूत सरकार बनेगी जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उनको समझ है, उनका अनुभव है, और सबसे ज़्यादा उनका रिकॉर्ड है। मैं आपके सामने विकसित भारत का सपना दिखाने नहीं आया, क्योंकि सपना है जब कोई आदमी, किसी के मन में कुछ आइडिया हो जाता है, कहता है कि भाई मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी कुछ कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये हकीकत होगी, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है, ये 10 साल जो हमने करके दिखाया, उसके आधार पर मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि हम में वो बिल्कुल हम काबिल हैं देश को उस लेवल, विकसित भारत के लेवल पहुँचाने के 2047 तक। अब आप कहेंगे कि चलिए थोड़ा रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 10 साल पहले जब मोदी सरकार बनी थी, तब भी हमारी दुनिया में कुछ पहचान थी, और मैं आपको बताऊंगा क्या पहचान थी। आज हम इकोनॉमी की बात करते हैं, उस समय हमारी पहचान थी कि हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी हैं। फ्रजाइल 5 का मतलब है कि दुनिया को लगती थी कि भारत 5 ऐसे देश हैं जो जिसकी इकोनॉमी लुढ़कने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ वाले, ये कहीं आगे, उनको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होगी। फ्रजाइल 5 से आज हम टॉप 5 में आए हैं, टॉप 3 में ज़रूर पहुंचेंगे। तो आप देखिए, और ये कोविड जो महामारी के बावजूद, क्योंकि पूरे दुनिया में पिछले 3-4 साल में मैं आपको बता भी नहीं सकता कि महामारी ने
कितना सत्यानाश किया है दुनिया का। हम लोग जो हैं कम से कम इससे निकल चुके। बहुत सारे देश, मैं कहूँगा दुनिया में करीब 100 से ज़्यादा देश जिनकी इकोनॉमी सचमुच टूट चुकी, जिनका व्यापार बंद हो गया, जो कर्ज में है, जो माने उनके लिए रोज इकोनॉमी चलाना इतना मुश्किल हो गया कोविड के बाद। पर हमें देखिए कि हम जो है इतनी सामर्थ्य और साहस के साथ निकल चुके हैं, और इसका कारण है कि हम जो है मिलजुल के हमने वो महामारी का सामना किया, और आज हम 7% ग्रोथ रेट में हैं, और बाकी दुनिया जो है हमें देखती है और कहती है कि आश्चर्य कि भाई ये कैसे पहुंच गए 7%। अब जब मैंने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं तो आपको बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे सकता हूँ, पर मैं अमृतसर में हूँ तो मैं अमृतसर की बात करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ और आप ही इसके बारे में सोच विचार करें। आप जानते हैं कि अमृतसर क्षेत्र में 11 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। 11 लाख। 1 लाख जो हैं उनके घर में जल जीवन के तहत नल का पाइप्ड वाटर का कनेक्शन मिला है। यहाँ जो है सौभाग्य योजना के कारण 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर घर की बात करें, आवास योजना के तहत 3600 घर बने हैं, और अंत्योदय योजना के तहत 15,000। उज्ज्वला स्कीम में 3,300 लाभार्थी। जन औषधि से आयुष्मान भारत का करीब 5 लाख लोग जो हैं आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जो रोजगार जो वेंडर होते हैं ना, जो इनफॉर्मल विकल्प, जो दुकान चलाते हैं, जो रेडी चलाते हैं, उनका भला जो है वो स्वनिधि स्कीम से हो रहा है। और अमृतसर में 22,000 ऐसे लोग हैं जिनको स्वनिधि योजना के कारण उनको बिना कोलैटरल के पैसे मिले। अगर आप मुद्रा देखेंगे, 3.5 लाख मुद्रा के लाभार्थी। अब मैं आंकड़े इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये योजनाएं जो हैं 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर हम सोचते भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई थी पहले बहुत लिमिटेड तरीके से, उनका वो स्केल नहीं था, उनके वो आंकड़े बहुत कम थे, और उसमें इतना भ्रष्टाचार होता था। मेरे से ज़्यादा आप जानते। मैं अपने विभाग का मैं आपको बता सकता हूँ कि एक समय था 10 साल पहले, पूरे पंजाब में अगर आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन दाखिल करना था, पूरे पंजाब में 4 ऐसे सेवा केंद्र थे। आज 15। हर साल जो पंजाब के लिए हम 12 लाख पासपोर्ट इशू करते हैं, और जो बाहर जो लोग जाते हैं कहीं फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक तो कोई स्पेशल ऑपरेशन होती है, जैसे यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन के समय में ऑपरेशन गंगा के माध्यम से 660 पंजाब के निवासी वापस आए यूक्रेन से। सूडान से जो है करीब 60 लोग आए वापस। और हमने एक फंड बना रखा है कि क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनकी कहीं फंस जाते हैं तो उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, तो इस फंड का करीब 800 लोगों ने यहाँ पंजाब के निवासियों ने उपयोग किया। तो मैं ये आंकड़े आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि मोदी सरकार जो है, जब हम मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, ये गारंटी जो है नारा नहीं, ये जैसे वो इंश्योरेंस में कहते हैं ना कि हमारा रिकॉर्ड है, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, हमने आपका पिछले 10 साल में आपकी सेवा की है, हमारा रिकॉर्ड दिखे, ये आंकड़ों को पहचानिए। तो विकसित भारत मुझे बिल्कुल विश्वास है कि बनेगा। हम उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, पर हर 5 साल, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र में पब्लिक को डिसाइड करना होता है कि ये रास्ता जो पिछले 5 या 10 साल में जो हम लोग जिसमें हम लगे हुए हैं, इसको हम कैसे आगे ले जाएं।
तो विकसित भारत का निर्णय आप सब लोग जो हैं 1 जून को करेंगे। मुझे यकीन है कि जो भी निर्णय लेंगे आप ठीक निर्णय लेंगे, और आप जो हैं विकसित भारत तभी आगे बढ़ेगा जब भारत की पब्लिक, भारत के मतदाता जो हैं वो विकसित भारत के पक्ष में ठीक बटन दबाएंगे। तो चलिए, मैं एक बार और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज आप सब लोगों ने समय निकाला, आप यहाँ आए, मेरी बात आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुनी। तो अगर आगे कुछ हम बातचीत करना चाहेंगे तो मेरे लिए मैं ज़रूर आपकी बात भी सुनना चाहूँगा।